जय श्री राधे। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस सप्ताह में स्वागत करता हूं। आज का जो क्रम है श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय को शुरू करना है। 7 अध्यायों का अनुसरण हमने किया और 8वें अध्याय की तरफ हम प्रवेश करेंगे। 8वें अध्याय में हम जानेंगे कि अर्जुन के सवाल आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पूछते हैं आगे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, पुनर्जन्म क्या है, पुनर्जन्म, मुक्ति, ये सब, इन सभी प्रश्नों को अर्जुन पूछते हैं और श्री कृष्ण अपनी सूझबूझ से इन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं, अर्जुन को समझाते हैं। तो 8वें अध्याय के पहले श्लोक की तरफ हम प्रवेश करते हैं। पहला जो श्लोक है, अर्जुन की तरफ से प्रश्न जो है कि किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम द्वैब किम मुचते। अर्जुन ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। तो आगे और जो है वो पूछते हैं कि अधियज्ञ कथम का अत्त दे अस्मि मधुसूदन, प्राण काले च कथम श्रेय असि नित्यमाभिम। ए मधुसूदन, यहां अधियज्ञ कौन है, वह शरीर में कैसे है, युक्ति चित्त वाले पुरुषों द्वारा समय में किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान ने कहा कि परम ब्रह्मा, श्री भगवान ने क्या कहा, इसका उत्तर दिया कि परम अक्षर ब्रह्मा है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाले जो त्याग हैं वह कर्म नाम से कहा गया है। कि अक्षरम ब्रह्मा परम स्वभावम अध्यात्म उच्यते, भूत भावोद्वकर विसर्ग कर्म सज्जति। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण में पुरुष अधिदेव है और हे ध्येयधारी में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में वासुदेव ही अधियज्ञ है। आगे वो पूछते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ, ये श्री भगवान बताते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंतकाले च मामम एवं स्मरण मुक्ता कल्वेवरम यह प्रयासति स मदाम याति न अस्ति अत्र संशय। बताते हैं मधुसूदन, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने अंतिम समय में जब प्राणों को त्यागता है, जब अपने प्राणों को वो अपने शरीर को छोड़ता है और उस समय में वो जो समय होता है, जो भी उसका समय सीमा होती है, उस समय में यदि वो मेरा स्मरण करता है तो वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, मेरे स्वरूप को वो प्राप्त होता है, जो मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है। इस बात को समझते हुए अर्जुन जो है वो आगे एक सवाल बनता है, मतलब इस पे एक प्रश्न जो है वो आता है कि अंत समय में जब शरीर को छोड़ते हैं और भगवान की याद करते हैं तो उनके स्वरूप को प्राप्त होता है, लेकिन क्या यह नियम सब पे लागू होता है। इसी प्रश्न को आगे पूछा जाता है कि यम यम वा अपि स्मरण भावम त्यजति अते कलेवरम तम तम एवं एति कौन्ते सदा तद भाविता। इसका हिंदी जो अनुवाद है वो यह है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। ये सच्चाई भी है। यही बात श्री कृष्ण समझाते हैं कि जिस समय आप अपने शरीर को आपको छोड़ना होता है उस समय एक समय सीमा होती है और उस समय में आपके शुरुआत से लेके अब तक का जो सफर होता है उसको आप देखते हैं और कुछ ना कुछ हसरतें, कुछ ना कुछ उम्मीदें और कुछ ना कुछ कार्य जो है वो अधूरे रह जाते हैं। ये आप पे निर्भर करता है, ये हम सब पे निर्भर करता है कि जिस समय भी प्राणों को छोड़ा जाता है या जो ये प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में यदि आप ईश्वर का स्मरण करते हैं, आप हरि का स्मरण करते हैं तो आप उनके स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और अगर आप कुछ और आपके दिमाग में चल रहा होता है तो वो सभी चीजें जो हैं वो एक तरीके से मैं कहूँ तो वो फ्लैशबैक में आपको ले जाने की एक प्रक्रिया है। इसलिए श्री भगवान कहते हैं कि जब भी प्राणों को त्यागते हैं तो श्री भगवान जो कहते हैं कि मेरा स्मरण करो, भगवान का स्मरण करोगे तो आप उनके स्वरूप को प्राप्त होगे। आगे चलते हैं। आगे जो है
इसलिए वो कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। और ये सच्चाई, इसमें दिक्कत क्या है? यही सही है भाई। जिस सफर पे हम निकले हैं, जिस यात्रा पे हम निकले हैं, इस यात्रा को समाप्त तो एक दिन में होना ही है। और इस यात्रा को समाप्त होने के बाद वापस जो है वो श्री भगवान के चरणों में ही जाना है। तो बेहतर यह है कि जो अपना समय है वो हम स्मरण करें, जितना हो सके श्री भगवान का स्मरण करें, क्योंकि अंत में वहीं जाना है जहां से आप वापस आए। आपको वहीं जो है लौट के इस सफर की समाप्ति के बाद वापस हरि के चरणों में ही जाना है। तो बेहतर यह है कि स्मरण उनका किया जाए, स्मरण उनका करते रहना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं कि तू मेरा स्मरण कर, तू युद्ध भी कर, निसंदेह तू मेरे ही स्वरूप को जो है वो प्राप्त होगा। आगे कहते हैं कि हे पात, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्याय स्वरूप योग से मुक्त दूसरी ओर जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुषों को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति पुरुष अंतकाल में योग बल से भृकुति के माध्यम से प्राण को अच्छी स्थापित करके फिर निश्चय काल में स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद के जाने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद स्वरूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिस परम पद चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचार्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वार को रोककर मनुष्य को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन को द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परम स्वभाव संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर स्वरूप ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। बहुत ही जो है वो महत्वपूर्ण बात है। मैं इसका जो श्लोक है वो आपको एक बार बता देता हूं कि सर्वधारिणी संशय मना हृदय निरुद्ध च मूर्धन आद्य आत्मा प्राणम आसक्ति योग धारणम ओम इति एकाश्रम। जो भी इसमें कहा गया ना कि ओम एक प्रकार ब्रह्मा का उच्चारण करता हुआ, तो वही है कि ओम इति एकाश्रम ब्रह्मा व्यावरण माम अनुस्मरण यह प्रयासति त्यजन देयम यह याति परमाम गातिम। तो ओम की अगर आप उच्चारण करते हुए प्राणों को त्यागते हैं, चिंतन करते हुए त्याग शरीर को त्यागते हैं, तो वह पुरुष परम गति को जो है वो प्राप्त होता है। ऐसा जो है वो श्री कृष्ण बताते हैं। आगे वो कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में होकर सदा ही निरंतर मुझे पुरुषोत्तम को स्मरण करता हुआ उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगियों के लिए भी मैं सुलभ हूं, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालतीत हूं और सब ब्रह्मा लोक काल के द्वारा सीमित होने में अनित्य हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो पुनर्जन्म की कहानी है। हम लोग मानते हैं पुनर्जन्म की कहानी। मैं इस पे आगे विशेष एक वीडियो बनाऊंगा पुनर्जन्म से संबंधित, लेकिन यहां पे जो बात है वो ये समझने वाली बात है कि इस यात्रा की समाप्ति पर जिसने हरि के चरणों में धारण कर लिया, हरि के चरणों को पकड़ लिया, जो हरि में चला गया, वो इस पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया है उससे जो है वो मुक्त हो जाएगा। और यही जो है वो एक, मैं कहूं तो प्रक्रिया मानी जाती है कि यदि आप हरि के चरणों में चले गए, आप मोक्ष की प्राप्ति अगर हो गई है, तो उसके बाद जो है ये पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया है और जो कहानियां है उसमें फिर आप नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर वहां प्राप्ति नहीं हुई है, वहां तक अभी नहीं पहुंचे हैं, उसमें अभी समय है, तो पुनर्जन्म फिर दोबारा शरीर जो आत्मा है जो फिर किसी शरीर में प्रवेश करेगी या जो भी कर्म होंगे उसके अनुसार वो प्रवेश करेगी और ये प्रक्रिया जो है वो चलती रहेगी। ये प्रक्रिया है, शरीर छोड़ना, आना जाना, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है,
किसी की मृत्यु हो रही है, किसी का जन्म हो रहा है, ये प्रक्रिया है, डेली चल रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में जिसने जो है वो श्री भगवान के चरणों में चले गए, जो श्री भगवान की जिसको प्राप्ति हो गई, वो पुनर्जन्म के जो प्रक्रिया है उससे जो है वो बाहर हो जाएगा। फिर वो पुनर्जन्म की प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंततः जो इच्छा है वो यही है कि श्री भगवान के चरणों में जो है वो जगह हो। और यही इसी में श्री कृष्ण ने जो है यही बात समझाने का जो है वो प्रयास किया है। आगे इसमें देखते हैं, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगीता की अवधि वाला और रात्रि भी 1000 की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वह यही भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है, दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन भाव में है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट होता है। जो अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अभ्यभाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अभ्यभाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। और आगे एक अच्छा श्लोक आता है कि पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या लभ्य तो अंतया यसे अंत स्थानी भूतानी ये न सर्वम इदम ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंदन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन परम पुरुष है। जो अन्य भक्ति ही प्राप्त है उसे योग है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन जो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूंगा। जिस मार्ग में ज्योतिमय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तर नारायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम ले जाए ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमा अभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है, कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है, दक्षिणयान के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकार्म कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। श्लोक है कि धूमा रात्रि तथा कृष्ण शणाव्यास दक्षिणायनम तत्र चंद्रमामम ज्योति योगी प्राण निपते, जो भी हमने हिंदी अनुवाद जो पढ़ा था। आगे कहते हैं क्योंकि जगत के 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, अर्थात देवयान और पितृयान सनातन में माने गए हैं। पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। ये दोनों ये महत्वपूर्ण है समझने के लिए। मैं एक बार श्लोक भी पढ़ देता हूं कि शुक्ल कृष्ण गति इह एते जगता शाश्वते मते एक्यायाति अनावृतम अन्याय आवर्ते पुनः। जगत के 2 प्रकार हैं, शुक्ल और कृष्ण, यानी कि देवयान और पितृयान। एक के द्वारा गया हुआ जिसमें वापस नहीं लौटना पड़ता और दूसरे में गति को प्राप्त हुआ दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, जो जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है। तो ये समझने वाला महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है। आगे कहते हैं कि हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप दानी के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो इसका जो श्लोक है मैं एक बारी पढ़ देता हूं कि वेदेषु यज्ञेषु तपस एवं दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिश्रम अतेति तत् सर्वम इदम विदिता योगी परम स्थानम उपेति च आगम।
योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है, सनातन परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि दान, वेद, शास्त्र, धर्म और भगवान का स्मरण करना चाहिए ताकि जो है हमारे कर्म बने रहें और हम इसका कर सके। भगवत गीता के किसी भी श्लोक को और भगवत गीता में पूछे गए प्रश्नों को और सवालों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये आपको बदल देंगे। जिस घर में भगवत गीता नहीं है वो गुलाम बनने के मार्ग पर है, क्योंकि अगर हम अपने धार्मिक ग्रंथों का, हम अपने शास्त्रों का भी संभाल कर नहीं रख सकते, अगर हम उनकी ही जो है वो सम्मान नहीं कर रहे, तो फिर बाकी चीजें कैसे हो सकता है। तो ये था अष्टम अध्याय। अष्टम अध्याय यहीं पर जो है वो खत्म होता है। आगे जो है वो 9वां अध्याय होगा और 9वां अध्याय जो है वो श्री भगवान से शुरू होगा। श्री भगवान ने पहला श्लोक उसमें कहा है, इसको हम अगले सप्ताह करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो 8वां अध्याय है ये आपको निश्चित रूप से जो है वो पसंद आया होगा। हम आपसे मिलेंगे अगले सप्ताह 9वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते रहिए।